111 सेक्शन लाया गया है, जिसमें दो तरह के अलग अलग अपराधों को कैटेगराइज किया गया, बड़े अपराध, बड़े संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध। जिनमें लाखों करोड़ों का अपना गबन होता है उसको बड़े में शामिल किया गया, जो छोटे मोटे 1000, 2000, 5000, 20,000 वाले हैं उनको छोटी कैटेगरी में बांटा गया। तो धारा 111 आपके लिए बड़े वालों के लिए और 112 छोटे वालों के लिए। इसी तरह से अगर हमारे यहाँ आकर के कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो आईपीसी के समय में हो सकता है कि उस समय कोई आतंकवाद ना हो, उस समय राजद्रोह होता हो। आज के डेट में हमारे लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारे कानून में तो आतंकवाद के विरुद्ध कोई अलग से आईपीसी में जगह नहीं था, स्थान नहीं था। इसको पहली बार धारा 113 में जोड़ा गया। साइबर अपराध को पहली बार नए कानून में जोड़ा गया है। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो न्यायपरक बनाई गई है। इसी तरह से इन कानूनों को लागू करने की जो प्रक्रिया होती है, पहले उसको सीआरपीसी कहते थे, दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे। अब उसका नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। अब इसमें क्या फायदा है? फायदा सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने को लेकर के है। एफआईआर दर्ज करने में आप क्या करते थे, पहले थाने पे जाएंगे तभी आपका एफआईआर दर्ज होगा। आप यहाँ से चाहें कि हम सीओ साहब को मैसेज कर दें, हम किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं, हम कैंसर पीड़ित हैं या हम दिव्यांग हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, और यहीं से चाहें कि आधुनिक समय में हम मैसेज तो कर सकते हैं, सीओ साहब को फोन तो कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता था? आपको थाने जाना पड़ता था। इस अनिवार्यता को अभी फिलहाल की तत्काल आपको आवश्यक नहीं है। आप तत्काल मैसेज कर दें, आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा नए कानून में। शर्त क्या है कि 3 दिवस के भीतर जाकर के आपको उस पर साइन करना पड़ेगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके नाम से कोई दूसरा मैसेज करके एफआईआर दर्ज करा दे और इनको पता ही ना। तो वो प्रभावी तभी होगा जब ये जाकर के उस पर साइन करेंगे। इसी तरह से एफआईआर दर्ज करने में एक और समस्या आती थी। हम टीकमगढ़ में एक्सीडेंट हुआ, बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी जिला अस्पताल ललितपुर आ गए कि यहाँ हम आसानी से उसका इलाज करा पाएंगे। कई बार होता है वो बच जाता है, कई बार होता है वो नहीं बचता है। अब नहीं बचा तो एफआईआर कराने की बारी आएगी। कोतवाली में जाएंगे तो वह कहा जाएगा कि घटना कहाँ की है, टीकमगढ़ की है, इसलिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जाएंगे तो कहेंगे कि पोस्टमार्टम तो आपने कोतवाली में कराई है, ललितपुर में, तो आप ललितपुर जाइए। तो वो पीड़ित व्यक्ति यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता था। अब भारतवर्ष में किसी भी थाने में कहीं कोई घटना हुई हो, आप किसी भी नजदीकी थाने में पहुंचेंगे तो 0 एफआईआर के नाम से तत्काल एफआईआर दर्ज होगी और यही एफआईआर उस थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी थाने से ही। तो आपका एफआईआर ऑलरेडी आप बैठे कहीं पर है, आपके सगे संबंधी कहीं और है, उनके साथ कोई अपराध घटित हुआ है, आपको सूचना मिली, आप चाहे तो तत्काल वहां पर पहुंच करके और अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये समस्या रेलवे में ज्यादा आती है। ट्रेन में बैठे कहीं भी पता चला कि पॉकेट मार के आप उतर कर जाएंगे अपने ही स्थान पर, वहीं तो उतरेंगे नहीं, और वहां जाएंगे और बताएंगे कि साहब गुजरात के राजकोट में मेरा जेब कटा, तो वहां लोग कहेंगे कि भाई राजकोट में आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। अब ऐसा नहीं कहा जाएगा। अब आप किसी भी थाने में उतर करके और उस संबंधित जगह का नाम लीजिए, वहां के लिए एफआईआर दर्ज करके और प्रेषित कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। तो नए कानून को बहुत ही सरल और सहज बनाया गया है ताकि हम सभी उस कानून का फायदा उठाकर न्याय प्राप्त कर सके। एक कोर्ट माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया था जब इस नए कानून को संसद में लाया गया था कि पहले दंड विधान था, यानी केवल दंड देने के लिए कानून बना था। अब न्याय विधान है, न्याय संहिता है, यानी न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो हम सबको न्याय चाहिए, इसलिए नए कानून में काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। हम सबको जानना, जितने हमारे युवा साथी हैं, आप सभी लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, इसमें कोशिश करिए कि या तो गूगल सर्च इंजन पर जाकर के इस तरह के कानून को डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर में भी कई ऐप आ गए हैं इस नए नए कानून के लिए। सारी चीजें एक ही बार उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जब चाहे जिस सेक्शन को, जिस कानून को जानना चाहे जान लेंगे। कई बार होता है कि हमें मालूम है कि भाई मर्डर की धारा तो 302 होती है, नए वाले कानून में कौन सी धारा होगी, तो उसके लिए कंपैरेटिव चार्ट दिया हुआ है। आप चाहें तो पुराना अगर जानते हैं तो उसको देख लीजिए कि 302 मतलब मर्डर, और उसके पैरेलल देखिए कि नए कानून में 103 ये धारा दी हुई है, इसको हम पढ़ करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें होता क्या था कि पहले 1860 में
10 रुपया 20 रुपया बड़ा जुर्माना माना जाता था। 1860 आज 10 रुपये 20 रुपये की क्या वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है। उस लिहाज से लगभग सभी में जुर्माना बढ़ा दिया गया ताकि अगला आदमी